सुंदरकांड दोहा संख्या 55 से लेकर दोहा संख्या 60 तक, जिसमें वर्णन समुद्र पर श्री रामचंद्र जी को क्रोध एवं समुद्र की विनती, श्री राम गुणगान करने की महिमा का वर्णन। जय श्री राम। साज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीत सकई संग्राम। सब बानर भालू साजी सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी का हाथ है। वे रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकने की क्षमता रखते हैं। राम तेज बल बुध विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातहि पहुँचे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी का तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीत निपुण श्री राम ने नीत की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिया साधस सीसा, जो वसिमत सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे समुद्र के राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। साज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूण मृखा का कर सि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव समीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि कल बचन दूत ऋचि बाड़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूत ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहस बाम कर लीनी, रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मनहि रिझाई सटी, जनु गाले कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, तरन विष्णु अजईस। की तजमानु अनुजयु, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम शरानल, खल कुल सहित पतंग। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गाति आकाशा, लघुता पत कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर खड़ा हुआ हाथी से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वो ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है।
का सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाणी प्रगति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, उर अपराध नए को धरई। यद्यप श्री रघुनाथ जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन भय देहि, चरण प्रार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वो भी विभीषण की बात चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब। भय बिन होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सराचन आनु, सोमवारिद बिसिक कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, साज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से सात प्रीति, स्वाभाविक की कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की बात कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शाम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की बात सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, या मति लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विसिक कराला, उठी उदधिउर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष उठाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जक गनय कुलाने, झरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भर मणि गनि नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। मगर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को रखकर भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में प्रभु रामचंद्र के पास आया। काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनी, डाटे पै नवनीच। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है।
सबे सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इन कई नाथ साज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिया और कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजई कहा जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। सब ग्रंथों ने यही गाया। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल की नमोई सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरई कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुति गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो इच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत बचन अति, का कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सुखाऊ पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री रामचंद्र ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाही ऋषि आशीष पाई। तिनके परत के गिरि भारे, तरियई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो बानर भाई हैं। इन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जही आसु जस लोक त्यों गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। यही शर्म मऊ उत्तर तटवासी, हथौ नाथ खल नरे अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुकारी। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो दिसि धावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गौन्यो सिंध श्री रघुपति, यामत भायऊ या चलित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय सवन दमन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावई, सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन,
तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना ही जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को पार कर जाएंगे।